भारत हमें क्या सिखा सकता है। लेखक मैक्स मुलर, अनुवाद डॉक्टर सुरेश मिश्रा। अध्याय 1, भारत हमें क्या सिखा सकता है। जब मुझे कैम्ब्रिज के इतिहास अध्ययन मंडल से कुछ व्याख्यान देने का आमंत्रण मिला, जो खासतौर से इंडियन सिविल सर्विस के उम्मीदवारों के लिए बनाया गया था, तो मैं कुछ देर के लिए झिझका, क्योंकि मुझे इस बात पर बहुत संदेह था कि क्या मैं अपने व्याख्यानों के जरिए वास्तव में कुछ ऐसा कर सकूंगा जो उनके लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने में सचमुच उपयोगी होगा। ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालयों का एकमात्र नहीं तो प्रमुख उद्देश्य युवाओं को परीक्षा पास करने के लिए योग्य बनाना है, और इंडियन सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों के लिए अपनी परीक्षा पास करना और अच्छी तरह से पास करना किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों की तुलना में बहुत ज्यादा महत्व का है। हालांकि मुझे यह डर था कि मेरे कुछ व्याख्यानों में उपस्थित होने से ऐसे उम्मीदवार को शायद ही लाभ होगा जो लंदन की 3 परीक्षाओं की कठिन यात्रा तय करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। तथापि दूसरी ओर मैं इस तथ्य को भी नहीं नकार सकता था कि ये विश्वविद्यालय किसी परीक्षा के लिए सिर्फ सीढ़ी बनने के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ऐसा कुछ और भी है जो विश्वविद्यालय पढ़ा सकते हैं और उन्हें पढ़ाना चाहिए। इसके बारे में मुझे पूरी तरह विश्वास है कि वे मूलतः पढ़ाने के लिए बने थे, कि वो परीक्षक मंडल के सामने उसकी बाजारू कीमत चाहे ना हो, किंतु हमारे पूरे जीवन के लिए उसका स्थायी मूल्य हो। यही बात हमारे काम में वास्तविक रुचि और उससे ज्यादा हमारे काम के प्रति प्रेम और उससे ज्यादा हमारे काम में सच्चा आनंद और सुख प्रदान करता है। यदि कोई विश्वविद्यालय ये पढ़ा सकता है, यदि वो अध्ययन करने और जीवन संघर्ष के लिए खुद को तैयार करने और दैनंदिन जीवन के उबाऊ परिश्रम के लिए युवाओं के दिमाग में एक सूक्ष्म जीवंत कीटाणु उनके दिमाग में रोप देता है, तब मुझे यह विश्वास हो जाता है कि किसी विश्वविद्यालय ने कुछ ज्यादा किया और उसने अत्यंत कठिन परीक्षा को पास करने में और सीनियर रैंगलर्स या प्रथम श्रेणी का व्यक्ति बनने के लिए उच्चतम स्थान पाने में उनकी सहायता करने की तुलना में उसने उन्हें ज्यादा स्थायी फायदा पहुंचाया है। दुर्भाग्य से एक के बाद दूसरी परीक्षा पास करने के लिए जो काम करना पड़ता है और ढेर सारी जानकारी एकत्र करने की जो प्रक्रिया हाल में ही उत्कृष्टता के शिखर पर लादी गई है, उससे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। इससे उस काम के लिए भूख पैदा ना होकर अगर बौद्धिक उबकाई नहीं तो ऐसी उदासीनता तो पैदा होती ही है जो जीवन पर्यंत बनी रह सकती है। इसका डर जितना इंडियन सिविल सर्विस के उम्मीदवारों के लिए है, उतना किसी और के लिए नहीं है। इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश के लिए पहली परीक्षा उत्तीर्ण करने और यह प्रमाण देने के बाद कि उन्होंने उदार शिक्षा के लाभ हासिल कर लिए हैं और क्लासिक्स, इतिहास और गणित में हमारे पब्लिक स्कूलों से सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है, जिससे बात की जिंदगी के सभी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रोफेशनल अध्ययनों के लिए श्रेष्ठ और सुनिश्चित नींव निसंदेह रूप से डाल दी गई है, वे एकाएक पाते हैं कि अपने पुराने अध्ययनों और पुराने मित्रों से कट गए हैं। तब उन्हें ऐसे नए विषय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है जो उनके लिए विकर्षी चाहे ना हो, लेकिन अजनबी और अजीब जरूर लगते हैं। अजनबी वर्णमाला, अजनबी भाषा, अजनबी नाम, अजनबी साहित्य और कानूनों का उन्हें सामना करना होगा, और उन्हें उनका चयन नहीं करना है, बल्कि उन्हें आवश्यक रूप से जानना है। 2 साल तक चलने वाला यह पाठ्यक्रम तय है, विषय निश्चित है, किताबें तय हैं, परीक्षा की व्यवस्था है, और यदि उम्मीदवार ठीक ढंग से हर अगली बाधा को पक्के तौर पर बिना किसी दुर्घटना के पार करना चाहता है, तो उसे बाएं दाएं देखने का समय नहीं है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि इसका कोई रास्ता नहीं है। यदि परीक्षाएं बुद्धिमत्ता से संचालित की जा सकती हैं, तो मैं परीक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूं। खुद एक पुराना परीक्षक होने के नाते मुझे यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि जितना ज्ञान इन परीक्षाओं में तैयारशुदा रूप में पैदा किया जाता है, वो एकदम भौचक कर देने वाला है। प्रश्न पत्र में उत्तर हैं, कई तारीखें हैं, शाही नामों और लड़ाइयों की सूचियां हैं, अनियमित क्रियाएं हैं, सांख्यिकी के आंकड़े हैं। Sample complete. Ready to continue?